हमारे गांव की इकाई आत्मनिर्भर होती थी, उत्पादक और उद्यमिता जब किसानों के पास थी। एक साजिश के तहत उस आत्मनिर्भर इकाई को ही भंग किया गया। आज गांव बदहाल है, पलायन है। हर व्यक्ति सरकार को कोसता तो है, लेकिन शासन की योजनाओं से जुड़ने में कोताही महसूस करता है। हमने कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं तैयार किया जो हर सम विषम परिस्थितियों में टॉप टू बॉटम प्रत्येक कड़ी को जोड़ते हुए उन चुनौती का सामना करने को अपने आप तैयार कर सके। सरकार ने कृषि और खेती को भी एक एजेंडे का हिस्सा बनाया है और अन्नदाता किसान उसके साथ जुड़ा है। आज हम लोग अकेले गन्ना उत्पादक किसानों को, जिस उत्तर प्रदेश में 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, बेची जा रही थी, आज वे शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। इथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के लगभग 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना 2.25 करोड़ 2 करोड़ लाख 2.25 करोड़ लाख करोड़ तक ये पहुंच चुका है। यानी लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और ये देश में नंबर 1 पर है। हम लोगों ने अब तक गन्ना किसानों को ही, अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गन्ना किसानों के खाते में हम डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। थोड़ा सा प्रयास हो, कैसे चेंज लाया जा सकता है। मैं 17 के पहले भी देखता था, 17 के बाद भी मैं लगातार इस बात को देखता हूं। 17 के पहले की चुनौती क्या थी? कोई यानी पब्लिक के मन में, किसान के मन में एक अविश्वास था, उसको सरकार पे कोई फेथ नहीं थी, उसका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था ये लोग जो बोल रहे हैं इनको खेती किसानी से कोई मतलब है नहीं। किसान आत्महत्या करता था, पलायन करता था, अलग अलग प्रकार से वह प्रताड़ित होता था। कोई सरकार की नीति नहीं थी। अन्नदाता उस समय केवल एक चुनावी मुद्दा होता था और इसीलिए जाति के नाम पर लोग बांटते थे, तमाम प्रकार के वादों में बांटते थे। लागत अधिक थी, उत्पादन कम होता था और जो उत्पादन भी करता था उसमें बिचौलिए हावी थे। यानी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं चलते थे, बिचौलियों के माध्यम से सब खरीदा जाता था और परिणाम क्या होता था? अन्नदाता कर्ज के रूप में बोझ से दबता था और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। और 2017 के बाद हम लोगों ने कार्य जो प्रारंभ किया, आज हमारे पास इसके लिए स्पष्ट नीति है। हमारे पास आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर के उसके उत्पाद को खरीदने और उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार के पास एक स्पष्ट नीति भी है, कार्यक्रम भी है और हम उसके उत्पाद को लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम एमएसपी के रूप में उसको उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके क्रय केंद्र के रूप में ही। अगर आप भारत के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गाथा को देखेंगे, जब ये भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जब उत्तर प्रदेश यानी भारत जब 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश का अधिकार था, उसका आधार भारत की कृषि थी, यानी भारत का अन्नदाता किसान था और भारत का कारीगर था। यानी यही दो थे। यहां पर खेती को हमने केवल
किसान को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा था, वो अपने आप में कारीगर भी था। ये दोनों काम मिलकर के होते थे। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन। अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।